Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I am going to tell you how to frame answers in your board exams, that is 2026 board exams. So just telling you what are the materials, मतलब बोर्ड में क्या क्या लगता है. तो फिर ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ही पाउचेस होने चाहिए तुम्हारे पास. ये फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रही हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की. एंड बॉल पॉइंट पेन यू कैन यूज़ एंड जेल पेन पॉइंट यू कैन ऑल्सो यूज़, ब्लैक या ब्लू. मैंने पूरे एग्जाम्स अपने ब्लू से ही लिखे थे. एंड एज़ पर यू नो कि मेरे इंग्लिश वगैरह में 99 आए हैं, इंग्लिश हिंदी वगैरह में, एंड हिस्ट्री में 100 आए थे, ज्योग्राफी में 95 आए थे. मैं इन चारों सब्जेक्ट्स के बताने वाली हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर में आंसर्स कैसे फ्रेम कर सकते हैं. सो इन माई रजिस्टर यू कैन सी दैट हाउ आई हैव रिटन माई आंसर्स. तो जैसे मैंने सबसे पहले MCQ के आंसर लिखे होते हैं, तो MCQ में आगे तुम्हें ऑप्शन जो है, मतलब जो वर्ड लिखा है उसके आगे जो ऑप्शन है वो पूरा भी लिखना होता है. एज वेल एज मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स किए थे, उसके मैं आंसर्स बता दे रही हूँ. तो देखो मैंने कितने लिमिटेड आंसर्स लिख रखे हैं. ये सिर्फ वो आंसर्स लिख रखे हैं मैंने जो कि लिमिटेड होते हैं, जो मेन आंसर होता है. अब हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये 2025 बोर्ड्स का है जो मैंने अटेम्प्ट किया था. एंड ये मेरी जूलियस सीजर बुक की मार्किंग्स हैं. इसमें मैंने ये पॉइंट्स पहले से ही फ्रेम कर लिए थे, एग्जाम के पहले से कर लिए थे. सो लेट्स सी कि हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर अब कैसे लिखने वाले हैं कि ये आंसर बड़ा भी लगे. बड़ा कितना होना चाहिए? 3 मार्क्स का लाइफ हाफ अ पेज होना चाहिए. हाफ अ पेज इज़ अ मस्ट. और हाफ पेज से अगर जैसे कि ये बहुत, अब मैंने ये जो लाइन खींची है इसमें देखो विथ इतनी होती है बोर्ड की कॉपी की, और लेंथ भी थोड़ी कम होती है, लाइक इतनी. तो फिर बस इतना ही होता है बोर्ड का कॉपी. लेंथ तो भी थोड़ी ज़्यादा होती है, विथ तो इतनी होती है जितनी मैंने लगभग अपने अंदाजे से तो मैं वो ब्लैक लाइन करके दिखा दी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. तो फिर मैं आंसर लिखने की कुछ बातें बता दूं कि सबसे पहले हमें अपने आंसर में कुछ मेन कीवर्ड्स और कैरेक्टर्स से रिलेटेड उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करना होता है, उन्हीं वर्ड्स को लिखना होता है. इन वर्ड्स का आपके आंसर से, जैसे कि अभी मैं जो लिख रही हूँ, मैं पूरा आंसर दिखाऊंगी वीडियो में. तो फिर अभी जो मैं लिख रही हूँ वो रिलेटेड तो नहीं है जो क्वेश्चन पूछा है उससे, लेकिन फिर भी मैं ये लिख रही हूँ. इससे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है टीचर पे जो चेक कर रहा है, एग्जामिनर पे. सो एज वेल एज़ क्या होता है, जो उसने 3 आर्ग्यूमेंट्स पूछी है, मतलब वो 3 कंडीशंस पूछी हैं ब्रूटस ने जो सेट की थी एंटनी के लिए. तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो अब मैंने वो कंडीशन लिखना स्टार्ट की है. तुम देख रहे हो मेरा कितना बड़ा पैराग्राफ हो गया है जस्ट ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. मैंने उसी के बारे में लिखा है, ये नहीं है कि मैंने किसी और चीज़ के बारे में लिख दिया, मैंने उसी के बारे में लिखा है. तो मेरा ये आंसर हो गया कंप्लीट. अब मैं इसके बाद क्या करूँगी, पेंसिल से अंडरलाइन करूँगी. अंडरलाइन क्या करूँगी, जो एग्जामिनर को जो उसकी मार्क शीट में दिया होगा ना, आंसर शीट में क्या होना चाहिए, बस वो सिर्फ मैं वही मार्क करूँगी, क्योंकि जिससे एग्जामिनर को जल्दी चेक हो जाए. जल्दी चेक नहीं होता है, मार्क्स कम मिलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अपने एग्ज़ाम में ज़रूर ट्राई करना कि ऐसे अंडरलाइन कर दो. सिर्फ वो चीज़ अंडरलाइन करना जो नेसेसरी हो, मतलब वो 3 पॉइंट्स. सबसे पहली बात इंग्लिश, जैसे कि अब देख लो मेरा आंसर स्क्रीनशॉट ले लो. एक बात मैं और बता दूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे आंसर नहीं लिखने होते हैं. ये तो 3 पॉइंट्स उसने अलग से पूछे थे, इसलिए मैंने पॉइंटों में लिख दिए हैं, वरना ऐसे नहीं लिखने होते हैं. ठीक है ना, सिर्फ हिस्ट्री में लिखने होते हैं पॉइंट्स में आंसर. तो अब हम हिस्ट्री की बात करने वाले हैं. हिस्ट्री में मेरे पास APC की बुक थी, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने किए थे, ये हमारी मैम ने करवाए थे, हमारी जो टीचर थी हिस्ट्री की उन्होंने. एंड यू कैन सी, स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ इन सब का. इन सब में से मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ, चाहे तुम्हारे अभी के एग्ज़ाम्स हो जो फर्स्ट सेकंड टर्म के होते हैं, चाहे तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो, जो मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ अभी, इन सब में से कोई ना कोई तो मतलब आएगा बोर्ड में. मतलब बोर्ड में नहीं, मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम्स में इनमें से कोई क्वेश्चन तो आएगा. सी एट माई राइटिंग कि मैंने राइटिंग कैसी लिख रखी है, कितना नीट एंड क्लीन काम कर रखा है. नीट एंड क्लीन काम करोगे तो देखो राइटिंग अभी बहुत टाइम है, अभी जुलाई चल रहा है, सो यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग एज वेल. तो मैं हिस्ट्री में मैंने आंसर्स देखो मैंने इसलिए डायरेक्टली दिखा दिए क्योंकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड रियली वेल. ये सिविक्स के आंसर्स हैं. इसके बाद हिस्ट्री का भी मैंने लिख रखा है. हिस्ट्री के आंसर पॉइंट वाइज होने चाहिए, एंड अंडरलाइनिंग की इतनी नीड नहीं होनी चाहिए उनमें मेन वर्ड्स की, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत लिमिटेड लिखने हैं. लेकिन फिर भी तुम अंडरलाइन कर सकते हो. मैंने हिस्ट्री के एग्ज़ाम में अंडरलाइनिंग नहीं की थी. हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में जैसे कि ये जो क्वेश्चंस आए थे मैंने यही वाले अटेम्प्ट किए थे अपने में.
ये जो तुम देख रहे हो 2 कलाकार का, मैंने 2 मार्क्स के होते हैं और 3 मार्क्स के होते हैं। सो नाउ मेरी हिंदी की वर्कबुक, लुक एट द लेंथ ऑफ द आंसर। देख रहे हो कितनी बड़ी लेंथ है। मैं एक बात बता दूं, इंग्लिश में अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो लगभग 1 पेज का हो जाए या फिर 3/4 पेज भी बहुत है। मेन तुम्हारे मैटर करते हैं कीवर्ड्स, तो 3/4 पेज ठीक है। हिंदी में मैं बता दूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत क्लियर वीडियो क्लिक की है, मतलब बनाई है, तो इसके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड लुक एट द लेंथ ऑफ माय आंसर्स। इसे अगर इस हिंदी के आंसर को हम बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे सो इट विल ईजिली कवर हाफ ऑफ द पेज। ये जितने भी मैंने आंसर्स लिख रखे हैं ये हाफ पेज कवर करेंगे, एंड हिंदी में हाफ पेज कवर ही चाहिए और नहीं चाहिए। हिंदी में चाहे 3 मार्क्स का आंसर होता है ना ज़्यादा, सो हाफ पेज कवरिंग इज़ इनफ। एंड इंग्लिश लिटरेचर में 3/4 पेज इज़ इनफ। एंड हिस्ट्री में पेज से नहीं लिखना है, पेज वाइज ऐसे देख के, लेकिन हाँ आंसर हाफ पेज तो पहुंच ही जाता है। कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कुछ भी ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी का जैसे ये क्वेश्चन हमने पिक कर लिया है अपनी बुक में से, तो फिर ज्योग्राफी में कुछ भी ऐसा नहीं है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो जानते ही होंगे कि हाफ एंड हाफ पेज में करते हैं, बीच में लाइन खींच के। एंड ज्योग्राफी में जैसे मैं ये आंसर लिख के दिखा रही हूँ, सो जस्ट सी कि मैंने बहुत लिमिटेड आंसर लिख दिया है, इसमें अंडरलाइनिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें सबसे पहली बात, जैसे फैक्टर्स लिखे हैं कि किस पर डिपेंड करता है, तो फिर अब इन फैक्टर्स के मैं चाहे सिर्फ नाम लिख दूँ या फिर मैं उन्हें डिटेल में लिख दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। हाँ तुम अपना मतलब सेटिस्फैक्शन के लिए तुम उसे डिटेल में कर सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब पड़ने नहीं वाला है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।